kind of love is pure. And love is the thing that no doctor can cure. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हो मेरे चैनल प्रिया राणा कुकरेती व्लॉग्स। आज है मेरा एक्चुअल व्लॉगिंग का फर्स्ट दिन, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है आप सभी लोगों के साथ। बाकी वीडियोस में तो आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा होगा प्रीशु और लक्ष्य के साथ, लेकिन ये फर्स्ट इंटरेक्शन है। और प्रीशु और लक्ष्य को भी मैं किसी दिन वीडियो में आपको दिखाऊंगी, आपसे मिलवाऊंगी आप सबसे। वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे आप ही लोगों की तरह, और आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे उनसे मिलने के लिए। लोग जो भी मेरे पीछे मैच देख रहे हैं प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप नई मम्मी हैं तो इसके आदत डाल लीजिए कि आप कितना भी रूम को डेकोरेट करो, कुछ भी करो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको रूम इसी हालत में दिखने वाला है जैसे मेरे पीछे है। और दूसरी चीज़, ये जो बना है, ये जो मैंने जूड़ा बनाया है, इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ बच्चों ने खींचना ही खींचना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़, सब जितने भी आपके एक्सेसरीज़ है कोई यूज़ की नहीं है जब तक आपके बच्चे छोटे हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल है। तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा, जो भी ये मैस पीछे है। जो वीडियो है वो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में है कि मैंने क्या क्या सिम्टम्स फील किए और मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ जितनी हैं सबका ये क्वेश्चन रहता है, सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा क्या रीज़न था मैंने जो चैनल स्टार्ट किया। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे सजेशन ले रहे थे कि प्रिया आप प्लीज़ ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या टिप्स लिए, क्या क्या अपने टिप्स देना चाहते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें डाइट फॉलो करी। तो मैं सबको सजेशन देती रहती। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि प्रिया आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो क्या आप क्यों ना आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें जिससे हम रिलेट कर सके, हम कभी भी कंफ्यूज है हम आपसे पूछ सके, आप उस पर वीडियो अपलोड कर सको, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जहाँ ये है कि ये तो मेरा फ्रेंड्स की बात है, लेकिन बहुत सारी लेडीज ऐसी भी होती है जिनके पास जो पूछ नहीं पाती ओपनली, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ओपनली किसी से डिस्कस नहीं कर पाती। उनकी मम्मा कुछ और सजेशंस देती हैं, डॉक्टर्स कुछ और बोलती हैं, तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं। और जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मम्मा डरती हैं कि सेकंड में तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे कैसे करना, लेकिन पहले वाले में आप लोग बहुत डरते हो। ये तो बात सबके साथ होती है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसी चीज़ के को लेते हुए जो सबने मुझे बोला, तो मैंने कहा यार बात तो सही है, हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने एक ये जो मेरा मॉम ऑफ ट्विंस दून के नाम से जो चैनल है कि मैंने स्टार्ट किया। और आज का जो हमारा पहला वीडियो है, ये वीडियो हमारा है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे फ्यूचर में भी, और अगर नहीं किया है और ऐसी आने वाली वीडियोस को आप देखना चाहेंगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप और हम एक फैमिली क्रिएट कर सके, जिसमें हम आपसे जो भी हम लोगों का क्वेरीज होंगी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी, अपने बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी। तो आप सब, ये तो सबको पता है कि मेरा नाम प्रिया है और मेरे दो ट्विंस हैं, लक्ष्य एंड प्रीशु। तो उन दोनों ये दोनों हैं दिसंबर बॉर्न। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम का मौसम भी बहुत ख़राब रहता, आपको पता ही है ठंडे का टाइम रहता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए उनको मैनेज करना। बट लकीली जो मेरे इन लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। अभी तक तो खैर छोटी, अभी तो वो 9 मंथ्स के हो गए हैं प्रीशु लक्ष्य, लेकिन आपका इस टाइम पे जो आपका ये मदरहुड का पूरा फेज़ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है आपका फैमिली सपोर्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके साथ कोई ना कोई आपको चाहिए ही उस टाइम पे। तो ये सब मेरे साथ रहा। तो बात करते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसे रही, मतलब स्टार्टिंग में कैसे रही, मुझे कैसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरी मेरी जो सिस्टर है उनकी शादी हुई थी मार्च में, 3 और 4 मार्च की उनकी शादी थी। तो उनकी शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब नॉर्मली मैं ऑफिस जा रही थी, मैं वर्किंग हूँ तो मैं ऑफिस जा रही थी, सारे नॉर्मल रूटीन में काम कर रही थी। फिर 3 अप्रैल को मोस्टली मेरे LMP होता है, तो मेरा 3 अप्रैल को नहीं था, तो मैंने होना था लेकिन मिस हो गया। फिर मैंने सोचा यार मिस हो गया, फिर मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया ना, मैंने कुछ सोचा, मैं नॉर्मल रूटीन अपना चलाती रही। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, तो मैंने सोचा यार मेरे पीरियड्स डिले तो कभी नहीं होते हैं, तो ये क्या रीज़न होगा, क्यों डिले हो रहे होंगे पीरियड्स। तो मैंने 8th जितना मुझे डेट्स
आपको पहली प्रेगनेंसी की तो आपको बहुत अच्छे से याद रहती है डेट्स। अब मुझे आपका नहीं पता, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो 8 मई को मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। तो मैं ऐसी थी, यार सीरियसली ये पॉजिटिव है? तो उससे सबसे पहले ये होता है कि मैं किसको बताऊँ, किसको बताऊँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, निशांत से, कि यार निशांत, मैं उनको वैसे घर में डुक्स बोलती हूँ, डुक्स कि मेरा टेस्ट ना पॉजिटिव आया है, क्या करें क्या करें। उन्होंने बोला यार डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, सबसे पहले एक दिमाग में आता है और आपको करना भी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ जब प्रेगनेंसी होती है बहुत ही क्रिटिकल होती है। अगर आप, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी प्रेगनेंसी किट है वो भी फॉल्स आपको रिजल्ट्स दे सकती है, और कई बार उसमें रिजल्ट आते भी नहीं है। एक्चुअल में आप प्रेग्नेंट होते हो लेकिन उसमें दिखाता नहीं है। तो यही करते हैं, मैंने निशांत को बोला चलो निशांत चल डॉक्टर पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग घबराए हुए थे, फिर हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था यार सेलेक्ट करना है गायनी। अच्छा गायनी को आपको डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप किसको देखेंगे। तो हम डॉक्टर पे गए, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला ओके ठीक है। तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं बीटा एससीजी टेस्ट। तो उन्होंने बोला एक ब्लड का सैंपल लेंगे और हम सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी आपकी 2 आवर्स में, तो उसके बाद कंफर्म हो जाएगा आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। तो हम लोगों ने टेस्ट करवाया और अंदर से ना, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अंदर से मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी, धक 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 धक, मतलब ऐसा मुझे एग्जाम्स में जैसे होता था ना, उससे भी ज़्यादा तेज थी हार्ट बीट मेरी, और शायद निशांत की भी रही होगी। तो हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि क्या, मतलब उन्होंने बोला आप ऑफिस, हम ऑफिस जाने से पहले ही सुबह चले गए थे अर्ली मॉर्निंग। तो उसके बाद उन्होंने बोला आप ऑफिस जाइए, नॉर्मली हम आपको रिपोर्ट सेंड कर देंगे फ़ोन में। लेकिन हम लोग ऐसे थे कि नहीं यार हमसे वेट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हम बार बार हमने डिसाइड किया नहीं आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम वेट करते 2 घंटे तक। 2 घंटे हम लोग लिटरली पता है अपने फ़ोन में एक्ट कर रहे हैं कि हम फ़ोन देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, लेकिन दिमाग ना दोनों को वहीं चल रहा है कि है क्या, हो क्या रहा है। और फिर निशांत ने कॉल की वहाँ पे पैथोलॉजी लैब में कि आप हमें बताइए हमारी रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने बोला कि हाँ आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो हमने कहा आप बता दीजिए क्या है। उन्होंने बोला नहीं हम बता नहीं सकते, तो ऐसा ऐसा। तो हमने कहा यार मतलब क्या है। तो डॉक्टर जो है मेरी नोन में है, तो डॉक्टर से मतलब उन्होंने, मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला आप आ जाओ। तो हम अंदर एकदम से बहुत डर से गए कि क्या हो गया यार, मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हैं आ जाओ करके। हम तुरंत निकल गए, फिर से हॉस्पिटल गए। फिर हॉस्पिटल गए वहाँ पे, तो डॉक्टर ने हमको बोला कि देखो प्रिया, निशांत, क्या बोलते हैं ये जो टेस्ट है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जो भी है। आपका वो पॉजिटिव आया था ना मॉर्निंग में। हमने कहा हाँ कल पॉजिटिव आया था। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने बोला जो आपका बीटा एससीजी है ना, और हम और ज़्यादा डर रहे हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या बोलना चाह रही है डॉक्टर, मतलब प्लीज़ जल्दी बताओ। ये सस्पेंस, इतना ज़्यादा सस्पेंस हो रखा था उस टाइम पे, हमारी सिचुएशन आप नहीं रिलेट कर पाओगे। मतलब शायद वही रिलेट कर सकता है जो मतलब पेरेंट बना है या बनने वाला है, वो रिलेट कर सकता है हमसे। तो हम लोग ने बोला डॉक्टर प्लीज़ जल्दी बताओ। डॉक्टर ने बोला कि आपका बीटा एससीजी रिजल्ट पॉजिटिव है एंड मतलब अच्छा उसकी वैल्यू आई है बीटा एससीजी रिजल्ट की। और हम लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि यार सीरियसली हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। और हम, पता नहीं मेरा रिएक्शन क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मतलब हर चीज़ को लेके, अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो मैं एकदम से ना रोने लग गई, मुझे रोना आ गया, पता नहीं क्यों। कि मतलब एक वो खुशी थी कि मतलब मेरे अंदर कुछ है, मतलब एक लाइफ है मेरे अंदर, और मतलब वो एक्सपीरियंस तो मैं आपसे शेयर कैसे करूँ, मतलब वो नहीं मैं आपको रील बता पाऊँगी कि मैं कैसा फील हुआ। तो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस आप प्रेग्नेंट है, और हम क्या करेंगे कुछ दिन बाद आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा और हम उसमें बच्चे की हार्ट बीट देखेंगे। तो हार्ट बीट के बाद क्लियरली कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट, मतलब प्रॉपर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो फिर उसके बाद 8 मई को मेरा पॉजिटिव आया था, बीटा एससीजी टेस्ट हुआ था। एंड 20 या 21 मई को मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था। तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो निशांत मतलब उनका रिएक्शन ऐसे कि यार मेरे को भी आना है, अंदर अंदर आना है, अंदर आना है। डॉक्टर बोला नहीं अभी पहले हमें देखने दीजिए एक बारी, फिर हम आपको अंदर बुला लेंगे। तो उन्होंने, डॉक्टर ने चेक किया कि अच्छा ठीक है हाँ
प्रिया बढ़िया है, हार्ट बीट अच्छी है। मेरे को हार्ट बीट सुनाई, और वो हार्ट बीट ना मतलब आपकी जितना भी आपके स्पॉटिफाई में जितने भी आपके सॉन्ग्स होंगे ना गाइस, सीरियसली वो सॉन्ग्स में जितना आपको सूदिंग इफेक्ट मिलता है ना, उससे कई ज़्यादा सूदिंग वो जो बच्चे की हार्ट बीट आप सुनते हो ना, बहुत आपको बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है वो वाली। तो उन्होंने मुझे हार्ट बीट सुनाई और मैं इतनी इमोशनल हो गई। मैंने कहा जल्दी से निशांत को बुलाओ। उन्होंने बोला रुको रुको, ये क्या है? तो मैं डर गई कि ऐसे क्यों बोल रहे डॉक्टर्स, ये क्या है? उन्होंने बोला अरे यहाँ पे तो हमको एक और बेबी दिख रहा है, एक और सैक दिख रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जो बेबी होता है वो एक सैक के अंदर होता है। तो डॉक्टर को एक सैक तो दिख गया था, थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरा सैक भी देखा। वो बोल रहे उसमें भी हार्ट बीट आ रही, सुनो आप, सुनाते हैं हम आपको। और मैं कह रही हूँ यार भगवान जी मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब खुशी भी हो रही है, साथ साथ डर भी लग रहा है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जो सिंगल प्रेगनेंसी में जितने भी आप मतलब सफ़र करते हो, जितना भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो सोच लो आप ट्विंस में तो बिल्कुल वो चीज़ डबल हो जाती है। तो उन्होंने निशांत को बुलाया, निशांत को बताया। निशांत ने बोला कि सही में डॉक्टर आप कंफर्म करो, डॉक्टर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला नहीं नहीं कंफर्म है कि आपके ट्विंस हैं। तो ये मतलब हम लोगों का बेस्ट डे था, पूरी मेरी लाइफ का, निशान के लाइफ का बेस्ट डे था जब हमें पता चला। तो हम लोगों ने फिर बाहर आए, वहाँ पे हम लोग पहले एक दूसरे को देख रहे हैं कि फिर निशान भी इमोशनल थे, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। हमने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया। तो मेरे ससुर जी जो है उन्होंने पहला रिएक्शन ये था कि यार मतलब हम लोगों को ना ये जो है मतलब ये आशीर्वाद मिला है, हमारी जो भगवती है माता रानी का आशीर्वाद है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पाठ कराया था घर में, और भोलेनाथ के दर्शन भी किए थे। तो मतलब उन्होंने बोला ये माता रानी और भोलेनाथ का वो है, उन्होंने ही ये मतलब गिफ्ट दिया है हमें। सबसे पहला रिएक्शन उनका ये था। तो बहुत ज़्यादा मेरे जो ससुर जी हैं और मेरे पापा हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो उनकी वजह से मतलब इतना अच्छा फील हुआ। ये जो फीलिंग है बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। और फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो तब तक तो मैं नॉर्मल थी, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद ना अपने आप ही नेचुरली आपकी ना जो चाल ढाल होती है ना वो बिल्कुल चेंज होने लगती है। क्योंकि अगर आप सोफे में बैठे हो तो आप पहले इतना ज़ोर से बैठते थे, लेकिन अब आपको पता है आप प्रेग्नेंट हो तो आप धीरे धीरे से नज़ाकत के साथ बैठोगे, और आप सारे काम जो भी करोगे बिल्कुल ऐसे 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 नज़ाकत के साथ। तो मैं घर आई तो मेरे हाथ में पेपर था और नीचे गिर गया। मैं निशान को बोला निशान प्लीज़ उठा दो। तो निशान कह रहा हाँ तुम्हारे नखरे स्टार्ट हो गए अभी से, कि ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब बहुत ही फ़नी बैंटर्स हम लोग कर रहे थे, प्ले कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें थी। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मुझे ना अचानक से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होने लग गई थी। गर्मी वैसे मुझे प्रेगनेंसी पता होने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, कि जब मुझे 8 मई को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी सी फील होती थी, जबकि मुझे नहीं लगती थी इतनी। तो मेरा मन करता मैं ठंडा पानी पीऊँ, मैं एसी खोलूँ, एसी मम्मी प्लीज़ एसी खोल दो, पापा प्लीज़, निशान प्लीज़ एसी खोल दो, एसी एसी एसी। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी फील हो रही थी। और मुझे प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो एक सिम्टम तो मेरा ये था। दूसरा सिम्टम मुझे ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा ना भूख लग रही थी, इतनी एक्सट्रीम भूख लग रही थी। ऐसा लग रहा था यार मैं कितनी भुक्कड़ हो गई हूँ, मुझे खाना है, मतलब खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ऐसी कुछ सच क्रेविंग नहीं होती कि मीठा खाना है। उस टाइम मीठा खट्टा वाला क्रेविंग वाली स्टेज में नहीं थी मैं, लेकिन मुझे ये था कि नहीं मुझे खाना है, कुछ भी खाने के लिए दो पर मुझे खाना है। और इतना ज़्यादा पैनिक कर जाती थी मैं, जैसे मुझे अगर खाना नहीं मिल रहा ना तो मुझे रोना आ जा रहा था। ये भी एक सिम्टम होता है कि मतलब आपको ना, आपको पता ही नहीं है आपको, लेकिन वो जो रोने वाला है वो आपको शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है कि आप किसी छोटी छोटी बातों पे ना रोने लग जाते हो। तो ये सब मैंने फील किया। सबसे ज़्यादा ये जो गर्मी वाला मैंने आपको बोला ये मुझे फील हुआ। तो ऐसे करते करते मतलब जो मेरा फर्स्ट मंथ था तो मेरा ऐसे ही रहा। तो आपको अगर कभी भी लगे कि आपके पीरियड स्किप हो गए हैं तो आप प्लीज़ भी मतलब एक बार भी ऐसा मत कीजिए कि नहीं हमें डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना। आप मतलब उसको हल्के में मत लीजिए। मैंने तो उसको बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं मतलब तुरंत जा लेना चाहिए एकदम से डॉक्टर पे। तो
आप तुरंत ही जैसे आपको कंफर्म हो आपका जैसे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो आप घर में लोगे वो अर्ली मॉर्निंग में आपको लेना है। जो आपका फर्स्ट यूरिन है वो प्रेफरेबल होता है कि आप अगर उससे ले। बाकी प्रेगनेंसी टेस्ट कोई सी भी किट आप यूज़ कर सकती है, सब रिजल्ट सही दिखाती है। तो मैंने तो प्रेगन यूज़ की थी तो उसमें रिजल्ट सही आया था। फिर आप उसको अगर आप जैसे आपने टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो बीटा एससीजी आप चाहें तो खुद से भी उसको करवा सकते हैं कि बीटा एससीजी का टेस्ट, क्योंकि जो हमारा बेसिकली जो प्रेगनेंसी में हार्मोन होता है तो वो क्या होता है कि यूरिन में कई बार ये डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन ब्लड होता है, ब्लड में सबसे पहले हमारा वो हार्मोन डिटेक्ट होता है। इस वजह से डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं बीटा एससीजी टेस्ट कराने के लिए। तो सबसे पहला आप घर में टेस्ट कीजिए, फिर आप बीटा एससीजी रिपीट कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये पॉजिटिव है आप तो तुरंत डॉक्टर पे जाइए और जो भी उनसे एडवाइस है आप अपना प्रिस्क्रिप्शन बना के आप उनसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दीजिए। क्योंकि जो अभी का टाइम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, हम लोगों का जो खान पान है बहुत ही ख़राब है। ये तो मैं खुद एडमिट करती हूँ क्योंकि इतना सारा हम लोग जंक फूड वगैरह खाते हैं। अब मेरी मम्मी लोग हम लोग सबकी मम्मियाँ मोस्टली एक ही चीज़ बोलती कि यार हम लोगों ने अपने टाइम पे इतने अच्छे से खाया, घी खाया, मक्खन खाया, हम तो चाय में घी घोल के पीते थे। तो मैं सोचती चाय में घी कौन पीता है, लेकिन पिया है उन्होंने तो शायद इसी वजह से वो सब ने मतलब नॉर्मल डिलीवरीज हुई और हेल्दी बेबीज़ हुए हैं। और हम लोग देखो मतलब एक ही बच्चे में इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो हाँ वो चीज़ कॉमन है। तो आप सीधा डॉक्टर पे जाइए, किसी की राह किसी का अपना खुद ही अजम्पशन मत कीजिए और जो भी है वो कंफर्म कीजिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इस वीडियोस पे जो भी चीज़ें मैं बोलूँगी बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें आपको बताऊँगी, ताकि आपको मतलब कहीं भी घूमने की किसी को भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश करूँगी कि हम सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।